तो देखो, आज तक दिवाली पे जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें से सबसे कम हाइप इन्हीं दोनों मूवीज की है। राम सेतु का तो प्रमोशन भी बहुत कम था और ये सिर्फ दो वजहों से हो सकता है। या तो मेकर्स को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है या फिर अपने प्रोडक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कारण जो भी हो, ऑडियंस का इन दोनों मूवीज के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत लो थी, जिसका फायदा राम सेतु को बहुत होता है। आदिपुरुष के टीजर रिलीज होने के बाद तो बॉलीवुड के हर एक मूवी ट्रेलर के वीएफएक्स का आंकलन करना आम बात हो चुकी है और उसी के अंदर राम सेतु भी पिसता है। इसी वीएफएक्स की वजह से मैं अपनी उम्मीदें थोड़ा लो लेके चला था, लेकिन ये उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करती है। राम सेतु की कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है, जिसके अंदर 2007 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है जिसमें एक शिपिंग कंपनी राम सेतु को तोड़ के अपने शिप के लिए एक छोटा और किफायती रास्ता बनाना चाहती थी, लेकिन लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि राम सेतु उनकी एक सांस्कृतिक धरोहर है और कोई भी अपनी संस्कृति को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। और राम सेतु इसी केस में प्रेजेंस किए हुए एविडेंस को कैसे खोजा गया, उनके लिए रिसर्च कैसे करी गई, इसको दिखाता है। राम सेतु एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और वो जो पाथ चूज करती है उस एडवेंचर के स्टार्ट करने के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म के फर्स्ट और सेकंड हाफ को भी काफी अच्छे से डिवाइड कर रखा है। मूवी का पहला हाफ संस्कृति और साइंस के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसको उठाता है और काफी बढ़िया क्वेश्चंस भी देता है। फिल्म की स्टार्टिंग ही एक बहुत ही अनफेमस डेमोलिशन के साथ की जाती है, जो कि ऑडियंस के सामने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रखती है। राम सेतु हमें एक ऐसे कैरेक्टर के नजरिए से दिखाई गई है जो कि नास्तिक है और सिर्फ फैक्ट्स में बिलीव करता है। वो तब तक कोई चीज को हकीकत नहीं मानेगा जब तक उसके पास उसका कोई ठोस एविडेंस नहीं आ जाता। उसके लिए एक महाकाव्य इतिहास तब तक नहीं बनेगा जब तक वो उसके लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं ढूंढ लेता। और यही चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क को जन्म देती है। फिल्म राम सेतु के केस को बहुत ही सीरियसली लेके चलती है। मूवी कहीं भी कोई भी एक अननेसेसरी जोक नहीं मारती जिसके वजह से इसकी जो सीरियसनेस है या फिर जो इसकी गंभीरता है वो कम हो जाए। मूवी का पहला हाफ राम सेतु के रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को दिखाता है और इसका सेकेंड हाफ एडवेंचर को। और वो किसका एडवेंचर होता है आप जब मूवी देखोगे समझ जाओगे और आपको वो एडवेंचर पसंद भी आएगा, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने एडवेंचर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। कभी भी आप कोई एक्शन एडवेंचर मूवी देखोगे तो उसमें जो भी प्रोग्रेशन है वो ग्रेजुअली होना चाहिए। कोई भी चीज कहीं से टपक नहीं जानी चाहिए कि उसको एक तुरंत क्लिक हुआ और काम हो गया, नहीं। इसमें जो भी प्रोग्रेशन हुई है बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है और सब कुछ धीरे धीरे होता है। सेकेंड हाफ का कुछ हिस्सा कोर्ट रूम ड्रामा में भी जाता है, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट दिखाई गई है। और जब आप डिबेट देखोगे आपको सुनने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ज्यादातर डिबेट्स में होता क्या है, जो मेन कैरेक्टर है उसके जो दलीलें होती हैं वो इतनी ज्यादा भारी होती है कि सेकंड कैरेक्टर के जो पॉइंट्स होते हैं उतने ज्यादा उभर के नहीं आते। लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं है। दोनों ही कैरेक्टर के जो पॉइंट्स थे वो सामने रखे जाते हैं, उनको अच्छे से सुना जाता है। राम सेतु के मेकर्स ने इसके म्यूजिक को भी बहुत ही अच्छे से डील किया है। मेकर्स का मूवी के अंदर एक भी सॉन्ग ना रखने का डिसीजन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि जिस पेस से इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले भागती है, अगर कोई भी सॉन्ग मूवी के अंदर रखा जाता तो वो स्टोरी को हॉल्ट कर देती, जिसकी वजह से पूरा मजा किरकिरा हो जाता। लेकिन उन्होंने इसके बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा है। फर्स्ट हाफ में थोड़े स्मूथ वाले टोन्स हैं और सेकेंड हाफ में इलेक्ट्रिक वाले, खासकर चेस सीक्वेंसेस में। और मेरा फेवरेट तो जय श्री राम वाला जो बीजीएम है वो है। लेकिन यही बात वीएफएक्स के लिए कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि मूवी के अंदर का वीएफएक्स इनकंसिस्टेंट है। उसी के साथ इसमें बहुत सारे एडिटिंग इश्यूज भी हैं। तो देखो, हर एक्शन एडवेंचर मूवी में कोई एक पॉइंट और कोई एक कैरेक्टर जरूर होता है जो आपके दिमाग पे बिल्कुल छप जाता है। और राम सेतु में वो कैरेक्टर है एपी का, और वो मोमेंट है इसका अल्टीमेट क्लाइमैक्स। फिल्म का अल्टीमेट क्लाइमैक्स बहुत ही कंफर्टिंग और सेटिस्फाइंग है, जो राम सेतु के ओवरऑल क्वालिटी को काफी इंक्रीज करता है। फिल्म में भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर है, लेकिन उसमें एपी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सत्यदेव भाई साहब सेकेंड हाफ में आते हैं और सबसे बढ़िया और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं। अगर आपने मूवी देख रखी है तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, नीचे कमेंट्स में बताओ। तो बॉलीवुड से लोग बहुत समय से कुछ नया और डिफरेंट की उम्मीद कर रहे थे, और अब जब बॉलीवुड ने ये डिलीवर किया है उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी वीएफएक्स बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, कि एडिटिंग चॉपिंग है और ये बहुत चीजों को एग्जैक्सरेट कर देता है। अब मूवी के फर्स्ट हाफ में ये काफी बार देखोगे कि एक सिचुएशन का जो आउटकम होना चाहिए था ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। तो ये थे मेरे थॉट्स राम सेतु मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे अगले बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए।